है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति जो है अच्छी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी शिक्षा की बदौलत है। नहीं तो हम अशिक्षित थे तो हम अंधे फंदे दूसरे तरह के काम धंधों में उलझे हुए रहते थे और हमारी आर्थिक स्थिति से हम बहुत कमज़ोर थे। तो हमको शिक्षा के माध्यम से जो बाबा साहब ने हमको एक जो शस्त्र दिया है, उस शस्त्र के माध्यम से ही हमारी आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हुई है। तो हमें इस मजबूती को और आगे बढ़ाना है कि अब हमको आवश्यकता नहीं कि अब समाज में कोई बहुत अच्छे से हमारा सुधर गया समाज। ये बहुत आवश्यकता है हमें कि भैया आज अगर हमारे को आर्थिक स्थिति से हम सक्षम हुए हैं तो बाबा साहब के दिए आरक्षण और बाबा साहब के दिए शिक्षा के अधिकार के कारण ही हमारे लोग नौकरी पेशा में आए और वो अच्छी जगह बैठकर अच्छे अपने बच्चों का पालन पोषण किया, अपना खुद का भी उद्धार किया और समाज का भी उद्धार किया है। तो आप ये देखें कि निजीकरण की जो नई प्रक्रिया आ गई है कि भाई आप देखो BSNL पूरा बिक गया है, आपका रोडवेज पूरा बिक गया है, आपकी रेलवे भी आपकी बिकने की कगार पे आ गई है, एयरपोर्ट सारे बिक चुके हैं, मतलब एयरलाइंस पूरी ख़त्म होने की कगार पे है। तो हमारी जो वैकेंसियाँ थी वो एक तरह से आरक्षण को जो हमको फ़ायदा मिल रहा था, वो आरक्षण को किसी न किसी तरीके से बंद ना करते हुए उन्होंने दूसरे दरवाजे से हमारा बंद करने का एक प्रोफार्मा तैयार कर दिया गया है। तो अगर हम जागृत नहीं होंगे, हम अगर उनकी चाल को नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले समय हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा, हमारे बच्चों के लिए भी दुखदायी होगा। हम तो आज सक्षम हो गए, आज हमारी पीढ़ी तो एक अच्छे स्तर पे आ गई है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या भविष्य होगा इसके बारे में हमको भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और विचार आज नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके लिए आपको जैसे टेंडर प्रक्रिया हो गई, यहाँ पे प्राइवेटीकरण हो गया, तो भैया जैसे ये यहाँ ब्लॉक देख रहे हैं ना, ये भी एक टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत किसी ठेकेदार को दिया गया है। तो क्यों ना हम भी टेंडर प्रक्रिया में अपनाएं और टेंडर गवर्नमेंट टेंडर लेकर हम उस प्रक्रिया में आएँ। भाई हम आर्थिक रूप से सक्षम कैसे हो सकता है कि अब नौकरियां तो ख़त्म हो गई है, तो नौकरियां ख़त्म हो गई तो भैया उन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया कि जैसे रोड के कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, आपके पानी की टंकियां जो बन रही है, ये भी एक आपको सिविल कंस्ट्रक्शन का प्राइवेटीकरण हो गया है। तो हम लोग भी इसी तरीके से टेंडर प्रक्रिया में भी आएँ और टेंडर प्रक्रिया में हमारा टेंडर डालें। सबसे पहले आपको टेंडर के लिए आपको A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड के आपको ठेकेदार बनना पड़ेंगे और उसको बनने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगी अपनी संस्था को। तो जब तक आप टेंडर प्रक्रिया में नहीं आएंगे आपका भला नहीं हो सकता है, तो हम वापस वही मजदूरी पर आ जाएंगे, क्योंकि सारा प्राइवेटीकरण हो गया है। तो सारे ठेकेदार लोग हमको क्या करेंगे, गुलाम बनाकर हमको गुलामी करवाएंगे। अभी कहते हैं कि यार वो आने वाला समय हम वापस हमारा गुलाम हो जाए, तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि यार विरोध करते कह रहे हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। हो ही रहा है, आपके सामने पूरा देश बिक चुका है, सारी नौकरियां खत्म हो चुकी है। आप देख ले, आप जितने भी शिक्षित होंगे वो आपको सबको मालूम है। रोज़ हम देखते हैं कि रोज़ नए नए एक सेक्टर अब बिकता जा रहा है और हम देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि मतलब यार क्या करें यार, बिक रहा है, देश बिक रहा है। तो वो हम मानते हैं कि ठीक है प्राइवेटीकरण हो रहा है, लेकिन इस प्राइवेटीकरण की चाल को तोड़ना अगर हमें है तो हमें भी इस प्रक्रिया में आना पड़ेगा, हमको भी टेंडर प्रक्रिया में आना पड़ेगा, हमको भी ठेकेदार प्रक्रिया में आना पड़ेगा, हमको भी निविदाएँ टेंडर प्रक्रिया में डालना पड़ेगी। तो ऐसे हमारे बीच में जो हमारे बुद्धिजीवी लोग आए हैं तो वो भी थोड़ी अपनी विचार रखना चाहते हैं। तो महेश भैया अभी हाँ, जीवन सर आए हैं, ये भी अपनी दो बात रखना चाहते हैं। साथियों